बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर राज्य के 3 शहरों में हिंसा हुई है। हुगली में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया है। हमले का आरोप बीजेपी पर है, जिसे पार्टी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। वहीं दूसरी वारदात वेस्ट मिदनापुर के हाथीहल्का इलाके में हुई। वहां टीएमसी और बीजेपी विधायकों में झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि नामांकन के बाद लौटने के दौरान टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इसमें 8 बीजेपी समर्थक जख्मी हो गए। वहीं नादिया में दीवार पर नारे लिख रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। इसमें 7 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पार्टी ने इस हमले का आरोप भी टीएमसी पर लगाया है। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले ममता यहां मंदिर में पूजा करेंगी। नंदीग्राम से दीदी ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। कल ममता नंदीग्राम पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया। ममता ने कहा कि हमें 1 अप्रैल को उन्हें अप्रैल फूल बनाना है। ममता ने खुद को बंगाल की बेटी बताया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हिंदू कार्ड खेला, जहां वो जगन्नाथ मंदिर, हरि मंदिर और दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची, तो वहीं मजार में भी माथा टेका। इस दौरान ममता ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल में वो हिंदुत्व की सियासत न करे। ममता ने मंच से चंडी पाठ किया। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ममता के चंडी पाठ पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने दीदी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि कल तक मस्जिद में नमाज पढ़ने वाली ममता को अब हिंदुओं की याद आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माथापच्ची कर रही है। आज सुबह 10 बजे देहरादून में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद नए सीएम का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए सीएम की नियुक्ति तक पद पर बने रहने को कहा है। इस्तीफे की वजह के सवाल पर त्रिवेंद्र रावत का दर्द छलका। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वजह जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज सुबह 9:30 बजे होगी। तकरीबन 1 साल बाद ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से ये बैठक नहीं हो पाई थी। इससे पहले पिछली साल 17 मार्च 2020 को संसदीय दल की बैठक हुई थी। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है। विधानसभा में इस पर 2 घंटे चर्चा होगी और फिर जरूरी हुआ तो वोटिंग भी होगी। ये खट्टर के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसानों के समर्थन में कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हालांकि बीजेपी और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 88 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। बीजेपी को समर्थन दे रही सहयोगी जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 5 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दे रखा है, जबकि 2 निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। हरियाणा की गठबंधन सरकार का दावा है कि उनके पास कुल 55 विधायक हैं। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की हवा निकल जाएगी। पहले तो कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। उनका आपस में विश्वास नहीं है। एक का मुंह लेफ्ट को होता है, एक का मुंह राइट को होता है। पहले तो अपना विश्वास मत हासिल करें और फिर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, लाएं। हमने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ आप लाओ विश्वास मत। चारों खाने चित गिरेंगे विधानसभा के अंदर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे पाकिस्तान की पावरी गर्ल के अंदाज में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया। ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। ये है क्या उज्जैन की शिप्रा नदी के पानी में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमय धमाके हो रहे हैं। पानी से शोले उठ रहे हैं, जोर की आवाज आ रही है और चारों तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा है। नदी के पानी में धमाकों का वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी इसे देख रहा है सकते में आ रहा है। उज्जैन का प्रशासन भी इन विस्फोटों को लेकर हरकत में आ गया। विस्फोटों की वजह जानने के लिए कलेक्टर ने टीम का गठन किया है। दक्षिणी कश्मीर में सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की शिनाख्त अल बदर चीफ गनी ख्वाजा के रूप में की गई है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की राष्ट्रीय राइफल ने गांव में तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी तलाशी अभियान के दौरान एक घर से सुरक्षा बलों पर गोली चलाई गई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। मुंबई में एंटिलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक बताए जा रहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। पत्नी ने हत्या के मामले को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल एपीआई सचिन वाजे ने किया है। अपनी शिनाख्त में मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने साफ तौर पर पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे का नाम लिया है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। मनसुख की मौत को साजिश करार देते हुए पूर्व सीएम ने उनकी पत्नी विमला हिरेन की कंप्लेंट की कॉपी विधानसभा में पढ़ी। पूर्व सीएम ने कंप्लेंट कॉपी के आधार पर बताया कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे ने मनसुख की कार को 4 महीने पहले इस्तेमाल किया था। वे मनसुख से कई बार मिले थे। इस दौरान फडणवीस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की। बॉलीवुड में कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। इस बार एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी और रणबीर की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग रोक दी गई है। दोनों फिल्मों की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। छिंदवाड़ा में एक सिरफिरे ने पहले नाबालिग को चाकू से गोदकर मार डाला। उसके बाद अपना भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की। मामला छिंदवाड़ा के सौसर का है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की आरोपी के घर के पास से जब गुजर रही थी तभी आरोपी ने हमला बोला। आरोपी ने लड़की पर चाकू से वार किया। उसके बाद खुद का गला रेत लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अमृतसर में मंडी बोर्ड के चेयरमैन और कांग्रेस के नेता सुखदेव सिंह के 2 बेटों समेत 5 के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 3 लाख रुपए मांगे थे। 3 लाख रुपए न देने के एवज में आरोपियों ने घर वालों को पीटा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसके निशाने पर अमीर लोग होते थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में महिलाएं ज्यादा थीं, जो हनी ट्रैप के जरिए पैसे वाले लोगों को फंसाती थी और उनसे रुपए ऐंठे जाते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों से जब एक शख्स से 1 लाख रुपए हड़पने के लिए उसे बारामती बस स्टैंड बुलाया तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मास्टरमाइंड मुंबई पुलिस का कर्मचारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ गोलीकांड में नया खुलासा हुआ है। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसके साथ साजिश हुई है। आयुष ने कहा कि उसने अपने ऊपर गोली चलवाने का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि उसे मारने की साजिश थी। आयुष के मुताबिक उसकी पत्नी उसे जान से मार देना चाहती है। हालांकि आयुष की पत्नी ने कहा है कि आयुष उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है।
आयुष की पत्नी ने अपने पति और ससुर से खुद की जान को खतरा बताया है। इस बाबत एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि आयुष के साले ने पुलिस के सामने बयान दिया था कि आयुष ने ही उसे गोली चलाने के लिए कहा था। पंजाब के मोगा में एक एनआरआई शख्स ने अपनी साली को गोलियों से भून दिया। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां कृषि संघ उप निवेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। इसी चुनावी टक्कर में 2 गुट यहां भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के गुट की ओर से हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश हुई, जबकि बीजेपी की ओर से विपक्षियों पर गुंडागर्दी और दहशत फैलाने का आरोप लगाया गया है। अमृतसर में एक शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में दर्ज हुई है। मामला पौष इलाके रंजीत एवेन्यू का है। यहां एक चोर ने पहले स्कूटी पर हाथ साफ किया, फिर स्कूटी में रखे एक डेबिट कार्ड को निकाला। आरोपी डेबिट कार्ड लेकर एटीएम जाता है और यहां से डेबिट कार्ड के जरिए अकाउंट में पड़े 30,000 रुपए निकालकर चंपत हो जाता है। बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड का पासवर्ड स्कूटी का नंबर था, जिसे आरोपी ने ट्राई किया और वो पैसे निकालने में सफल रहा। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 लोगों को पीट कर मार डाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों पर चोरी का आरोप था। जानकारी के मुताबिक व्यापारियों ने दोनों को रंगे हाथ चोरी करते पकड़ा और बोरे में बंद करके इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां 2 बाइक के आमने सामने से भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।